नमस्कार, आदाब। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। सरकार बहुत तेज़ी के साथ निजीकरण पर काम कर रही है। देश में निजीकरण को लेकर के सरकार कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है और ख़ास करके बैंक का प्राइवेटाइजेशन। देश में 2 सरकारी और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। शायद सरकार भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। देश में निजीकरण को लेकर के सरकार की ये जल्दबाजी आगे क्या गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है। कई सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। लेकिन इस बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंक को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के 2 बड़े अर्थशास्त्रियों का ये कहना कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए, ये काफ़ी काबिले गौर बात है। क्योंकि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया ने और NCEAR की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद के सदस्य पूनम गुप्ता ने भी सरकार को ये बड़ी सलाह दी है। इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश पनगड़िया और गुप्ता ने एक पॉलिसी पेपर में कहा कि सरकारी बैंकों का निजीकरण पूरे देश के हित में है, देशवासियों के हित में है। अधिकतर बैंकों के प्राइवेट सेक्टर में जाने से भारतीय रिजर्व बैंक पर दबाव बढ़ेगा और वो पूरी प्रक्रिया नियमों और कानूनों को सुव्यवस्थित करेगा और इसका नतीजा अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ पे इस बयान पे उनके एक सवाल ये होता है कि क्या अभी भारतीय रिजर्व बैंक सही काम नहीं कर रहा है? ज़रूरी है कि निजीकरण करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक पे दबाव बनाया जाए, तभी वो अच्छा काम करेगा। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन भारत के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में कोई भी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके पास कोई सरकारी बैंक ना हो। शायद इसी को देखते हुए सरकार ने जो इरादा किया है वो यही है कि शायद SBI को छोड़ करके सभी बैंकों का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन किया जाए। अगर कुछ साल बाद उनको लगा कि मौका अनुकूल है और सब कुछ सही चल रहा है तो शायद सरकार SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ना छोड़े और उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर दे, निजीकरण कर दे। यानी दोनों ही अर्थशास्त्री बैंक के प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण के संबंध में अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ ये बात भी काफ़ी काबिल गौर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था 2022 का, तो उन्होंने IDBI बैंक के साथ 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की घोषणा की थी। इसके अलावा जो नीति आयोग है उसने प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 PSU बैंक को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया है। हालांकि इस बीच लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद घोषणा कर दी गई है और अपना पक्ष पहले ही सरकार ने साफ कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा भी था कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी को बेचा जाएगा। जो जानकारी हासिल हो रही है उसके अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो 2 बैंक हैं जिनका निजीकरण सबसे पहले होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति जो 83 पार कर चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। क्या निजीकरण करने के बाद ये अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आएगी या नहीं, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आप देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।